हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग रॉल्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1-2। यह क्वेश्चन CBSE 2006 का आया हुआ है। तो आइए सॉल्यूशन। तो here function of x equal to x minus 1 into x minus 2 whole square, x belongs to closed interval 1-2। अब हम रॉली थ्योरम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो पहला है रॉली थ्योरम का स्टेटमेंट हमें याद रहना चाहिए, जिसका पहला स्टेटमेंट है कि f फंक्शन ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। सेकेंड स्टेटमेंट है फंक्शन ऑफ x शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। थर्ड है कि फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। देन जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0 वेयर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-2। तो ईयर फर्स्ट, ये कौन सा फंक्शन है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 जा 4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। तो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन ऑफ x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। उसको ऐसे लिखेंगे इन क्लोज इंटरवल 1-2। तो फंक्शन ऑफ x इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। भाषा किसी तरह से आप लिखें, पॉइंट लिखना है कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन ऑफ x f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसा डिफरेंशिएट करते हैं आपको मालूम होगा डिफरेंशिएट करना। तो u इंटू वी का फंक्शन है, ये u इंटू वी के फॉर्म में है। तो जब u इंटू वी का फॉर्म हो तो जैसे इसको छोड़ते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे, लिखते हैं dx माइनस 2 होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 2 इंटू dx माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू dx1 माइनस x माइनस 1 बाई dx इक्वल टू x माइनस 1 इंटू इसका कितना होगा डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का 1 हो जाएगा प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का डिफरेंशियल 1। तो इस तरह से हमें इसका जो डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, यह डेरिवेटिव मिला है हमें f डैश x का वैल्यू। अब यह ओपन इंटरवल 1-2 मतलब 1 और 2, नाइदर 1 नॉट 2 बट द नंबर मोर देन 1 लेस देन 2। 1.5 सपोज कर लेते हैं 1.5। उसके लिए ये डिफाइंड है या नहीं, f डैश x डिफाइंड है या नहीं। तो अगर 1.5 f डैश x इक्वल टू, तो कोई नंबर 1.5 ले लेते हैं जो ओपन इंटरवल 1-2 में बिलोंग करेगा।
ओपन इंटरवल 1 2 में। तो इसमें 1.5 रखिए, 2 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस 2 प्लस 1.5 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1.5 माइनस 1 कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 0.5, 2 इंटू 0.5 इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस 0.5 होगा, माइनस शुरू में लगा देंगे माइनस, अब प्लस, फिर देखिए 1.5 माइनस 2 तो 0.5 माइनस में उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो हो जाएगा इसका वैल्यू 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा 1, तो माइनस 0.5 अब प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा इसका वैल्यू 0.05 होगा, माइनस 0.0 प्लस 0.05 नहीं 25 नहीं होगा, 0.25 तो माइनस 0.25 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस 0.25 इसका वैल्यू कितना आया, माइनस 0.25 दस एक्स का वैल्यू माइनस 0.25। सो ऐसे देखकर लिखा जाता है, लेकिन हमने उसको देखा है, कोई एक पॉइंट ले लिया है ओपन इंटरवल 1 2 में। सो फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2, वो ओपन इंटरवल 1 2 में डिफरेंशिएबल है। तीसरा देखें, फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू देखें तो पुट करें x का वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू देखें तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू फंक्शन ऑफ 2 के इक्वल हो गया, इक्वल टू 0। तो तीनों कंडीशन, ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ, क्या लिखेंगे, ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ Raleigh's theorem is satisfied, is satisfied। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन देयर एग्जिस्ट, देन आप जानते हैं देयर एग्जिस्ट, then there exists a real number C such that f dash C equal to 0, f dash C equal to 0, f dash C equal to 0। this implies, अब f dash का वैल्यू कितना आया था, याद होगा आपको, आया था 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अब प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एफ डैश का वैल्यू है ये, याद है, एफ डैश इक्वल टू 0, दैट इज दिस इक्वल टू 0। पुट करेंगे हम c, तो 2 इंटू सी माइनस 1 इंटू सी माइनस 2 प्लस c माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब ऐसा कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो c माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, c माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू सी माइनस 1 प्लस सी माइनस 2
कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अब c माइनस 2 इक्वल टू 0, c माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2c माइनस 2 प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 2 और देखे थे यहाँ 2 1 3c, 3c इक्वल टू 2 2 4, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। ये तो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 2 में। इसका 4.3 का वैल्यू 1.33 आएगा जो कि ओपन इंटरवल 1 2 में बिलोंग करता है, हेंस वेरीफाइड। यही कंडीशन होता है, लास्ट कंडीशन यही होता है कि तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तब हम क्या लिखते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। तो जो डेरिवेटिव होता है उसमें x के बदले c रखते हैं, उसको 0 के इक्वल करते हैं और c का वैल्यू निकालते हैं। c का वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक होगा तो c का 2 वैल्यू आएगा, क्यूबिक होगा 3 वैल्यू आएगा। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू जो आए वह ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, तो उसी पॉइंट पर रॉली थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाता है। तो c इक्वल टू 4/3, 4 में 3 से डिवाइड कीजिए कितना आता है 1.33 आता है, जो कि 1 2 में बिलोंग करता है। इसका मतलब कि सही है, हेंस वेरीफाइड, हेंस रॉली थ्योरम इज वेरीफाइड। इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। इसका ये क्लोज इंटरवल 0π/2 में बिलोंग करता है। एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0π/2, जो CBSE 2006 का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप जानते हैं कि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मस्ट अवश्य ही कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल 0π/2 में। इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ लिखते हैं एज साइन एक्स and cos x are continuous functions। क्यों continuous हैं? क्योंकि all trigonometric functions are continuous। sin x and cosine both are continuous functions, as sin x and cos x are continuous functions। So function of x is continuous in क्लोज इंटरवल 0π/2। चलिए 0π/2 के बीच में फंक्शन ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। फंक्शन ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। अब 0π/2 के ओपन इंटरवल में ये डिफाइंड है या नहीं देखना हमें। तो π/4 0π/2 के बीच में π/4 एक लिया नंबर। अब देखते हैं कि एफ डैश सी डिफाइंड है या नहीं। cos π/4 माइनस साइन π/4 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/√2
-1/√2 इक्वल टू 0। चलिए, तो 0 एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 आ गया, तो क्या है, डिफाइंड है। तो हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0π/2। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है, डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ओपन इंटरवल शब्द का इस्तेमाल, इंटरवल जो होगा वो ओपन होगा। हाँ, तो जब डिफाइंड हो गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू डिफाइंड है ओपन इंटरवल में, तो सो फंक्शन ऑफ एक्स इज क्या होगा, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0π/2। दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब तीसरा कंडीशन है आपका, कौन सा है तीसरा कंडीशन, कि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 0 है, ए है बी है, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू π/2। तो फंक्शन ऑफ 0 कितना होगा, फंक्शन ऑफ 0 बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, 0 + 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू आ चुका है 1। फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू कितना है, π/2 है। तो फंक्शन ऑफ π/2 कितना हो जाएगा, साइन π/2 प्लस कॉस π/2। अब देखिए कि साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कॉस π/2 का 0 होता है, 1 + 0 ये भी 1। इसलिए क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, या जो लिखें फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ π/2। फंक्शन का दोनों पॉइंट पर वैल्यू इक्वल है। इस तरह से रॉलिच का तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया है। सो हाँ, तो क्या लिखेंगे, ऑल द थ्री कंडीशंस all the three conditions of Rayleigh's theorem is verified या satisfied, जो भी लिखे या फुलफिल लिखे, तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो गया। सो देयर एग्जिस्ट्स at least there exists a real number C such that f dash C equal to 0। अब f dash C equal to 0, तो f dash C क्या होगा, तो f dash x का वैल्यू cos x माइनस साइन x एट सी, तो x का वैल्यू c रख देते हैं, यहाँ भी c रख देते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं फंक्शन f डैश x बराबर है cos x माइनस साइन x। तो f डैश c बराबर कितना हो जाएगा, cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, और cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0, तो इसको cos c इक्वल टू साइन c भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको इम्प्लाइज साइन c बाई cos c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज tan c इक्वल टू 1, tan c इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज c का वैल्यू tan c इक्वल टू 1, c का वैल्यू कितना आएगा, π/4 आएगा। चलिए c का वैल्यू कितना आया,
tan c इक्वल टू 1 c इक्वल टू π/4। आल्सो अब π/4 को देखिए तो कहाँ पर है, π/4 बिलोंग करता है कि नहीं 0 और π/2 में, तो बिलोंग तो करता है। हेंस रॉलिज थ्योरम इज वेरीफाइड, रॉलिज थ्योरम वेरीफाइड।